बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 3.7 शुरू करने लगे हैं, जो कि सफ़ा नंबर 86 पे है। और इसका हम पहले सवाल नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। सवाल नंबर 1 में वो ये कहते हैं कि 5, 7, 9 और 20 में आप क्या जमा करें कि हासिल शुदा अदाद मुतनासिब का मतलब है कि वो रेशो में आ जाएं। फ़र्ज़ करें कि जो अदद जो आप जमा करना है ना, वो एक्स है। या भी आप जमा करेंगे 5 में, तो 5 + एक्स बन जाएगा। ये 7 + एक्स बन जाएगा 7। और 9 जो है वो 9 + एक्स, और 12 + एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये मुतनासिब हो गए ना, सारे रेशो में आ गए। तो आपने एक्स मालूम करना है, तो बहुत ही आसान है। एक्सट्रीम और मीन्स का जो है ना, वो हासिल ज़रब ले लें, प्रोडक्ट ले लें। तो ये आ गया 60 + 5x + 12x + x² इज इक्वल टू 63 + 7x + 9x + x²। x² से कैंसिल हो गया। ये 60 + 17x इज इक्वल टू 63 + 16x। ठीक है, इसको आप यूँ लिख लें, 16 को उधर ले जाएं और ये 63 इधर रहेगा, ये 60 को इधर ले आए, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये आपका जवाब आ गया। चेक करना चाहें तो देखें, 5 में 3 जमा किया 8 आ गया, 7 में 3 जमा किया 10 आ गया, 9 में 3 जमा किया 12, और 12 में 3 जमा किया 15। तो 8/10 इज इक्वल टू 12/15। देखें, दोनों 4/5 आ रहे हैं ना, तो ये ठीक होगा जवाब हमारा। सवाल नंबर 2, अगर 3, 4, 5, 8 में 2x जमा करने से आदाद मुतनासिब हों तो x की कीमत मालूम करें। किसमें जी? आप 3, 5, 4 और 8, ये चीज़ नोट करनी इस क्वेश्चन में कि पहले 5 आ रहा है, बाद में 4 आ रहा है। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं याद दहानी करवाता हूँ कि तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है। तरतीब को आप कभी नहीं भूलना। आप ये ना कहें वो लो जी 4 पहले आता, 4 पहले लगा दो, ऐसा नहीं करना। अच्छा, इनमें आप 2x जमा करें तो आदाद मुतनासिब होंगे, तो ठीक है। 3 + 2x रेशो 5 + 2x, 4 + 2x, 8 + 2x। ठीक है जी, तो वही एक्सट्रीम्स और मीन्स, वस्तैन और तरफैन का हासिल ज़रब ले लें। 3 + 2x इंटू 8 + 2x इज इक्वल टू 5 + 2x इंटू 4 + 2x। ठीक है जी, ये आ गया। तो इसको हल करें। 16x + 4x² इज इक्वल टू 20 + 10x + 8x + 4x²। ये 4x² इससे कैंसिल हो गया। 24 + 22x इज इक्वल टू 20 + 18x। तो 22x - 18x इज इक्वल टू 20 - 24। तो ये 4x आ गया इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू -1। ये आपका जवाब आ गया। आप देखें, अगर आप चेक करना चाहें तो 3 के अंदर पहले बात है -2x, सॉरी 2x क्या आता है -2 जवाब के मुताबिक। तो 3 में -2 जमा करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा।
5 में -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 में -2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 में -2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखें 1:3 वही चीज़ है जो 2:6 है। तो जवाब ठीक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, दो आदात मालूम करें जिनकी निस्बत 9:5 है, ठीक है, और उनका फ़र्क जो है ना, डिफरेंस, वो 36 है। तो फ़र्ज़ करें आदात 9x और 5x है, ठीक है, फ़र्ज़ करें तो 9x - 5x क्या है कंडीशन के मुताबिक 36, 4x = 36, x = 9। अगर x 9 है तो पहला अदद जो हमारा है वो 9x है, वो क्या आएगा 81। एक अदद 5x है ना हमारा, तो 5x क्या होगा 45, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है, जवाब ठीक है हमारा। अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 4 में कहते हैं दो अदाद मालूम कीजिए जिनका मजमुआ 60 है, सम 60 है, ठीक है, और उनमें 5 और 7 की निस्बत है, 5 और 7 की, ठीक है। तो एक अदद 5x ले लें, एक अदद 7x ले लें, ठीक है। तो 5x + 7x = 60, ठीक है। अब आपको याद रहे कि जब मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा था तो मैंने वहाँ पे k लिया था, 5k। आप पिछले सवाल में भी मैं x करता है, अगर आप चाहें तो x k कर लें, अगर आप उसी कन्वेंशन को यूज़ करना चाहते हैं ना, ताकि वो माइंड सेट जो बना हुआ है k की तरफ, तो k कर लें, इससे कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे ख्याल नहीं रहा कोई जवाब में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल अब 5k कर लें क्योंकि हमने सारी डिस्कशन k के ऊपर की थी और इस टॉपिक में भी, वो बुक में भी k यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो 12k किसके इक्वल आ गया 60, तो k किसके इक्वल आ गया 5k। तो पहला आदत क्या है 5k, जिसका क्या मतलब है 5 × 5 25। दूसरा आदत 7k है, जिसका क्या मतलब है 7 × 5 35। ये आपके दो आदात आ गए, ठीक है। इनका सम देखें 60 आता। सवाल नंबर 5, एक मुसल्लस के ज़ावियों में 3, 5, 7 की निस्बत है, सॉरी 3, 5, 7 की निस्बत है, ठीक है। अगर मुसल्लस के ज़ावियों का मजमूआ 180 हो तो हर ज़ाविये का आपने मालूम करना है वो क्या है। तो फ़र्ज़ करें, अब निस्बत है ना, तो एक फ़र्ज़ करें एक ज़ाविया 3k है, एक 5k है और एक 7k है, ठीक है। तो 3k + 5k + 7k 180 है। तो ये क्या हो गया 15k = 180, k = 180/15, जो कि मेरा ख्याल है 12 आ जाएगा। तो एक ज़ाविया 3k जो है वो क्या है 3 × 12 36 आ गया। दूसरा ज़ाविया 5k है जो कि 5 × 12 60 आ गया। एक ज़ाविया 7k जो कि 7 × 12 84 आ गया। तो ये आपके आगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता जाऊँ। फ़र्ज़ करें इस क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि मुसल्लस के ज़ावियों की जो निस्बत है 3, 5, 7 है, ज़ाविये मालूम करें। तो आप में से शायद कुछ लोग कहते हैं कि ये तो शायद इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुसल्लस के ज़ावियों का सम हमेशा 180 होता है। तो अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये चीज़ ना भी दी हो, कोई मसला नहीं, आपने फिर ख़ुद से लिखना है कि चूँकि मुसल्लस के ज़ावियों का सम 180 होता, ये कह के फिर आपने यहाँ पे 180 खुद से लगाना। तो याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 6, एक चकोर के इजला में 3, 6, 5, 8, ये चकोर है जी, 3, 6, 5, 8।
की निस्बत है। ठीक है, इसका हाथा 462 सेंटीमीटर है। हाथा मीन्स इसका जो पेरीमीटर है ना। अच्छा जी, अब इसे मान निकालना है तो फ़र्ज़ करें कि एक साइड 3K है, एक साइड 6K है, एक 5K है, एक 8K है। अब चूँकि इनका सम 462 है तो आप इन्हें ऐसे लिख लें। ठीक है जी, तो ये 22K बन गया इज़ इक्वल टू 462। तो K इज़ इक्वल टू 462 ओवर 22, तो ये मेरा ख्याल ये 21 आ जाएगा। तो ये 21 आएगा तो 3K से क्या आएगा, 3 इंटू 21 जो कि 63 सेंटीमीटर आ गया। एक आपने 6K लिया था तो 6 इंटू 21 126 सेंटीमीटर आ गया। एक आपका 5K था तो 5 इंटू 21 105 सेंटीमीटर आ गया। और एक था 8K कि 8 इंटू 21 जो कि 168 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक 32 फुट दरख्त का साया 4 फीट है। ये 32 फीट है, उसका साया 4 फीट है। अगर किसी दरख्त का साया आ, अगर किसी दरख्त का साया 2.5 फीट हो, अगर ये छोटा हो 2.5 फीट साया हो, तो आपने दरख्त की जो हाइट है ना वो निकालनी है। ये कितनी होगी, ये x। ठीक है, तो ये वही रेशो है कि एज्यूम करें कि उसी टाइम पे बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि सूरज के लिए आप मुख्तलिफ औकात की बात कर रहे हैं, उसी वक्त की बात कर रहे हैं, तो फिर रेशो ले सकते हैं ना कि भाई जो रेशो 32 को 4 से है वही रेशो x को 2.5 से होगी। ठीक है, तो रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है जी तो x को जो रेशो 32 से है वही रेशो 2.5 को 4 से। याद रहे कि तरतीब हमेशा याद रखिएगा। अगर आप दोनों लंबाइयों को पहले कंपेयर कर रहे हैं तो उसी तरतीब में आपने इनको कंपेयर करना, ये नहीं कि उल्टा कर देना। ठीक है, एक इसकी इस तरह भी लिख सकते हैं, फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रेशो 32 रेशो 4 यानी कि जो लंबाई को इससे है वही रेशो x को 2.5 से होगी। तो ये बात आपकी एक ही बनती है। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें भी देखें 4x इज़ इक्वल टू 32 इंटू 2.5, x इज़ इक्वल टू 32 इंटू 2.5 ओवर 4 आता है। इस केस में भी आपका 4x इज़ इक्वल टू 32 इंटू 2.5 जो कि वही वाली चीज़ है। तो ये जवाब आपका 20 फीट आएगा। तो ये वाला जो दरख्त है ना x वाला जो है ये वाला जो है 20 फीट का। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक चकोर के जावियों में निस्बत 2 3 6 7 है। इसमें 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 2 3 6 7। अगर इनका सम जो है 360 हो तो जावी मालूम करें। तो वही तरीका जो आपने पहले किया था, मैं जैसे करता हूँ 2K एक ले लें। ठीक है, दूसरा वाला जनाबे वाला आप 3K ले लें। अगेन तरतीब नहीं, इसमें तरतीब का कोई मसला नहीं है। जो कि 3K 6K और 7K प्लस के साइन लगा दें 360। तो 7 इन 10 ये 18 आ गया। 18K इज़ इक्वल टू 360, K इज़ इक्वल टू 360 ओवर 18 जो कि 20 आएगा। तो फिर जाविये क्या होंगे, 2K इज़ इक्वल टू 2 इंटू 20 जो कि 40 आ जाएगा, 40 डिग्रीज। अगला वाला 3K है, 3 इंटू 20 जो कि 60 डिग्रीज आ जाएगा। 6K जो है ना 6 इंटू 20 जो कि 120 डिग्रीज आ जाएगा। और 7K जो है ना 7 इंटू 20 140 डिग्रीज आ जाएगा। इसमें भी याद रहे, मुमकिन आपको ये ना दिया तो फिर भी आपने कहना है कि ये 360 खुद से लेना है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल होती है उसके उसका जो सम होता है, जो होता है ना चकोर जो होती है उसके 4 कोने हों, उसके जो है ना वो सम 360 ही होता।
सवाल नंबर 9, उसमें है कि 40 फुट ऊंचे खंबे का साया 60 फीट है। इसमें देखिए सूरज खासा नीचे है। अगर उस वक़्त एक आदमी का साया 9 फुट का हो, एक आदमी है जिसका साया 9 फुट का है, तो उसकी हाइट आपने निकालनी है। ये 9 फीट है। तो वही रेशो वाला सवाल है कि जो रेशो 40 को ये x है, x से है, वही रेशो 60 को 9 से होगी। ठीक है, 40 रेशो x, 60 रेशो 9। ये तरतीब हमेशा याद रखनी है। जिस अगर ये 40 इसका पहले लिख रहे हैं ना, तो 60 पहले लिखना है, उल्टा नहीं करना। तो x किसके इक्वल आएगा? 40 इंटू 9 ओवर 60। इसको हल करेंगे, 6 फुट जवाब आएगा। सवाल नंबर 10, इसमें यह है कि एक साहब है जी गुलजेब और एक साहब है जी शाहजेब। इनके माहवार आमदनी में 4 और 5 की निस्बत है। आमदनी को मैं इनकम कहता हूँ, तो गुलजेब की इनकम मैं ये कहता हूँ, और शाहजेब की इनकम ये है। उनमें 4:5, 4 और 5 की रेशो है। और इनके एक्सपेंस में, ख़र्चे में 2 और 3 की निस्बत है। एक्सपेंस को मैं ई कहता हूँ, गुलजेब का ये है और इसका एक्सपेंस ये है। इनमें 2 और 3 की निस्बत है। अगर महीने के आखिर में हर एक की बचत 2500 रुपये हो, तो उनकी माहवार आमदनी और ख़र्च अलग अलग मालूम करें। ये गौर कीजिएगा कि हर एक 2500, हर एक लिखा हुआ, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, हर एक की। अच्छा, इसके लिए आप ये देखें कि 2500 इनकी सेविंग है ना। तो अगर मैं गुलजेब की बात करूं तो उसकी इनकम ये है, उसमें से मैं एक्सपेंस निकाल दूं तो बाकी 2500 आता है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इससे मैं जो शाहजेब का अगर फार्मूला इस्तेमाल करूं तो वो भी ऐसा ही होगा। उसकी, हाँ ये शाहजेब है, सॉरी, उसका जो एक्सपेंस निकालूं तो वो भी 2500 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि इससे मैं क्या ये कर सकता हूँ कि इसका जी एक्सपेंस किसके इक्वल होगा? एक्सपेंस का किसके इक्वल होगा? आई जी -2500 के। इसी तरह इसका शाहजेब का एक्सपेंस क्या आएगा? आई शाहजेब -2500। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप इधर आ जाएं, इनको लेते हैं। ये आ गया ना 4 और 5, ऐसे ही आपका। इससे क्या साबित हुआ आपका कि आई जी की क्या वैल्यू है? आई जी की वैल्यू क्या बनती है? 4/5 आई एस। ठीक है, अब आप जनाबे वाला इसको रख लें, कहीं सेव कर लें, इसको ले लें। ई जी ओवर आई, ये मुझे एक्सपेंस लिखना है इधर, शाहजेब, ये मैंने गलती की है, मैंने ठीक कर दिया है। ई जी ओवर ई एस क्या है जी? 2/3। ठीक है, अब ई जी की क्या वैल्यू है? आई जी -2500। और इसी तरह ई एस की क्या वैल्यू है? आई एस -2500 इज इक्वल टू 2/3। इसको ज़रा मुख्तसर करना पड़ेगा। आई जी -2500, आई
जी माइनस 2500 इंटू 3 करूँगा ना मैं, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और इधर से 2 से आई एस माइनस 2500, इसको मैं 2 से करूँगा तो ये 3 IG माइनस 7500 इज इक्वल टू 2IS माइनस 5000। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इधर IG है इधर IS है। मैं पहले इन्हें एक ही तरफ ले आता हूँ, इसको मैं उधर लेके जाऊँगा 2500 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या कहा था, IG इज इक्वल टू 4 और 5IS। ठीक है, तो 12 और 5IS माइनस 2IS इज 2500। अब इसको ज़रा हल करते हैं। ये क्या आएगा, 12 12 और 5 जना 2.4 आएगा, 2.4IS माइनस 2IS इज इक्वल टू 2500। ठीक है जी, और ये 0.4IS आ जाएगा इज इक्वल टू 2500। IS इज इक्वल टू 2500 बाई 0.4। 2500 को 0.4 से डिवाइड करें, क्या जवाब आता है चेक करते हैं। 6250। ये आ गया जी 6250। ये अगर IS 6250 है तो IG 4 और 5IS है, IG 4 और 5IS है, तो 4 और 5 इंटू 6250 ये आएगा 5000। ठीक है, तो ये IG आ गया है। तो गुलजेब की इनकम 5000 है और इसकी 6250 है। तो एक्सपेंस गुलजेब का कितना होगा, 5000 माइनस 2500, तो ये 2500 इसका एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि हर एक की सेविंग वही है ना। तो एक सेविंग अब शाहजेब की निकालते हैं। शाहजेब की इनकम 6250 है माइनस 2500, तो ये उससे 1250 ज़्यादा आती है ना। हाँ जी, तो इसमें 1250 जमा कर दें, 37। तो ये आपके जवाब है। बुक में लगता है जवाब गलत दिया है, मे बी उन्होंने क्वेश्चन में तो 2500 सेविंग लिखी है, लेकिन जब हल करने लगे हैं तो 25,000 से उन्होंने शायद जवाब निकाला। बहरहाल ये जवाब ठीक है। अगला सवाल करते हैं। 11, दो अदाद के अंदर 8 और 5 की निस्बत है। ठीक है, तो दो अदाद हैं, उनमें 8 और 5 की निस्बत है। ओके, अगर इन हर एक में 12 जमा कर दिया जाए तो इनमें 4 और 3 की निस्बत बन जाएगी। ओके, तो ये देखें, दो अदाद, एक को आप XY ले लें, तो X और Y के दरमियान रेशो जो है ना वो 8 और 5 की रेशो है। इसका मतलब ये है कि X ओवर Y इज इक्वल टू 8 ओवर 5। अगर आप इनमें 12 जमा कर दें तो इनमें जो रेशो जो है ना वो 4 और 3 की बन जाएगी। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 12 इंटू वाई प्लस 12। ठीक है जी, तो ये 3x इज़ इक्वल टू, ये मैं कुछ गलती कर गया हूँ इधर,
3x+12 मुझे लिखना चाहिए। 3 इंटू x+12 इज़ इक्वल टू y+12 इंटू 4। तो 3x+36 इज़ इक्वल टू 4y+48। ठीक है जी। तो 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 12। 36 उधर जाके इससे माइनस होकर 12 आ गया। अब यहाँ से आप कीमत निकाल लें x की, तो 8/5 y आ जाएगी। 3 इंटू 8/5 y माइनस 4y इज़ इक्वल टू 12। तो ये आएगा जी 24/5 y माइनस 4y इज़ इक्वल टू 12। 24 माइनस 20/5 y इज़ इक्वल टू 12। 4/5 y इज़ इक्वल टू 12। y इज़ इक्वल टू 5/4 इंटू 12। 15 आ गया जी y। तो x क्या आ गया 8/5 y, जो कि 8/5 इंटू 15 24। ये भी आपका हल हो गया सवाल। ये करते हैं 12 लास्ट क्वेश्चन। दो अदाद में 4 और 5 की निस्बत है x रेशो y इज़ इक्वल टू 4/5। क्या मतलब है इसका, x और y इज़ इक्वल टू 4/5। अच्छा जी, अब इनमें 11 तफरीक करना है। ये रेशो 13 और 19 की हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे। x माइनस 11 इज़ इक्वल टू y माइनस 11 इंटू 13। 19x माइनस 19 को 11 से दें ज़रब 209 इज़ इक्वल टू 13y माइनस 13 को 11 से 143 आना चाहिए। 13 को 10 से ज़रब दें 130 आएगा। 130 में 13 जमा कर 143 जी आना चाहिए। तो 19x माइनस 13y इज़ इक्वल टू 209 माइनस 143। 143 माइनस करें 66। तो 19x माइनस 13y इज़ इक्वल टू 66। अब यहाँ से x किसके इक्वल आता है 4/5y के। यहाँ से 19 इंटू 4/5y माइनस 13y इज़ इक्वल टू 66। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें 76। ठीक है, 76/5y माइनस 13y इज इक्वल टू 66। तो 76 माइनस 65/5y इज इक्वल टू 66। ये आएगा 65 70 11 11 और 5y इज इक्वल टू 66। y इज इक्वल टू 66 इंटू 5/11। y आपका 30 आ गया। तो x क्या आएगा 4/5y 4/5 इंटू 30 24। 30 और 24 ये आंसर आए। मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ। 24 और 30 बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम अगला वाला टॉपिक शुरू करेंगे, बल्कि अगला यूनिट शुरू करेंगे। जो एक्सरसाइज 3 है वो पिछली 2 यूनिट्स की तरह वो आपके लिए है कि आप खुद से करें उसे। इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।